ओके जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलॉग एकेडमी। हमने एक्सरसाइज 8.1 कर ली है। एक्सरसाइज 8.2 अब हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, जो काम 8.1 में कर रहे थे ना, वही काम अब हम 8.2 में करेंगे। यहाँ जो फंक्शन है दोनों के दोनों पैराबोला हो सकते हैं, दोनों दोनों एलिप्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ भी कुछ भी हो रहा था, लेकिन वहाँ लाइन्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा यूज हो रहे थे। अब जैसे मान लो एक पैराबोला आपके पास ये है, समझ गए कौन सा पैराबोला है ये? भाई हमारे पास एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुल रहा है, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला है। एक पैराबोला हमारे पास ये हो सकता है, ये कौन सा पैराबोला है? ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब हमें इन दोनों पैराबोला के बीच में जो हमारा एरिया आ रहा है वो निकालना है। ठीक है, वो निकालना है हमें, इसका मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब सीन ये है कि ये वाला एरिया कैसे निकाला जाए। ये वाले पॉइंट्स तो सारी दुनिया को पता है, 0,0 होते हैं। ठीक है, ये वाले पॉइंट सबको पता है। यहां से यहां तक जाना है, इसका मतलब ये वाले पॉइंट निकलने चाहिए हमें ये वाले पॉइंट्स निकालने होते हैं, x, y। हालांकि हमें y की जरूरत नहीं होती, बस x की जरूरत होती है। जब हम यहां से यहां जाएंगे 0 to x, अभी x की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूं, तो हम 0 से 1 जाएंगे और मैं इसकी तरफ इसको निकाल रहा हूं, पहले यूं जा रहा हूं, तो ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, इसका मतलब पूरा एरिया आ गया, कौन सा? ये वाला पूरा एरिया आ गया। इसका मतलब 0 से 1 में मैंने जो भी निकाला y ऑफ इस ये वाला पैराबोला। ठीक है, तो मतलब बेसिकली 2√ax ऐसा कुछ। ठीक है, तो इससे पूरा का पूरा पीला आ गया, लेकिन हमें चाहिए था ग्रीन वाला। इसका मतलब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, इसका मतलब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, तो ये वाला मैं क्या करूं? ये वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा? वही काम, 0 से 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ, और फिर 0 से 1 की तरफ इसको सेपरेट कर दूंगा। मतलब y कौन सा? ये वाला y, और ये वाला y कौन सा है? ये x²/4a। क्लियर है नहीं? तो ऐसा कुछ करना है बस। अब हमने पूरी एक्सरसाइज में, पूरे क्वेश्चंस में और कुछ नहीं करना, हमने पूरा का पूरा शॉर्टकट अब हमारा यही चलेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अब अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। देखो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये और ये, इन दोनों पर बड़े ध्यान से देखा करो। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, उसने लिख दिया सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला दिस। ठीक है, मैं बना के देख लेता हूं फिर। ये सर्कल क्या है जी? x² + y²। सर्कल ये है x² + y² इक्वल टू 9/4, मतलब 3/2 का स्क्वायर। क्लियर हुई नहीं हुई बात? x² + y² इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सेंटर क्या है हमारा? 0, 0। रेडियस क्या है? 3/2। ठीक है, मैंने अब सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेंटर 0, 0 और रेडियस 3/2। सेंटर ये रहा 0, 0 और रेडियस ये रहा 3/2। तो ये तो x की वैल्यू हो गई, इसका मतलब y 0। रेडियस ये है 3/2, इधर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3/2, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्लियर है ये चीज? दूसरा ग्राफ बनाते हैं, x² = 4y, x² = 4y, y की तरफ पॉजिटिव, ऐसे और ऐसे। क्लियर है? सर्कल भी दोनों साइड सिमेट्रिक है, पैराबोला भी। हमारी ड्राइंग थोड़ी सी एसिमेट्रिक है, बट काम चल जाएगा। तो बेसिकली एरिया मुझे कौन सा निकालना है? ये वाला निकालना है, समझ रहे हो? ये पूरा एरिया निकालना है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, ये वाला, और मैं इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो काम मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली अब ये वाला एरिया निकालने की जंग जो है मैं खेलने जा रहा हूं। ठीक है, आसान काम है। ये वाले पॉइंट 0, 0 हैं, इधर का पॉइंट 0 और इधर का पॉइंट और निकल जाए। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? x, y इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। सर्कल और पैराबोला के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो पहले मैं अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेता हूं सर्कल और पैराबोला के, जिससे मेरा ये वाला पॉइंट आ जाए। फिर मैं क्या करूंगा? 0 से लेके उस पॉइंट तक का एरिया निकालूंगा, जिससे ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। समझ रहे हो? कौन सा वाला पूरा एरिया आ जाएगा? ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा। लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए होगा। कौन सा वाला नहीं चाहिए होगा? ये वाला नहीं चाहिए होगा, ये मुझे नहीं चाहिए होगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तभी तो मेरे पास वो जो सिर्फ वाइट की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आएंगी। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है,
मैं अब सिंपल सा काम करता हूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो मैंने वैल्यू यहां रख दी, तो यह आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 9/4। क्लियर है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं हम, है ना। एक्स की वैल्यू वहां रख दी बस। इधर आएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है, हमने सबको पता भी होता है वो आजकल, हमें वही तो करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ही तो निकालने हैं। तो -16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन में 2a -16 प्लस माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ जल्दी, शाबाश 256 ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 9 जा 144 अपॉन 8। क्लियर है ये चीज? ये क्या आ गई देखो y की वैल्यू -16 प्लस माइनस 256 144 हो जाएगा आपका 400। 400 का रूट हो जाएगा 20, 20 अपॉन 8 ये हो जाएगा 20 माइनस 16, है ना। 20 माइनस 16 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 8। दूसरी वैल्यू -20 माइनस 16 माइनस 36 अपॉन 8। क्लियर है? तो y की वैल्यू बताना क्या आ गई। y की दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू आई 1/2, दूसरी वैल्यू आई हमें कोई मतलब नहीं, नेगेटिव साइड वाली हमारी, तो यहां पे जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वाली वैल्यू तो यहां आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/2 आई। लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, क्योंकि हम x की लिमिट लेते हैं ना 0 से x। तो y की वैल्यू 1/2 को मैं यहां डाल दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2, तो ये आ गया 2। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2। लेकिन जैसे मैंने यहां y की नेगेटिव नेग्लेक्ट कर दी थी, यहां भी x की वैल्यू नेग्लेक्ट कर देता हूं क्योंकि इधर जाएगी। ठीक है, y की नेगेटिव बाय द वे इधर जाएगी, y पॉजिटिव इधर है, इधर x की नेगेटिव। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई √2 कॉमा y की वैल्यू 1/2। y की वैल्यू की जरूरत है नहीं, तो एक काम हमारा आसान हो गया। अब 0 से लेकर √2 तक लेके जाना है ग्रीन वाले का, y ऑफ ग्रीन वाला, माइनस 0 से लेकर √2 y ऑफ ये ऑरेंज वाला। क्लियर है नहीं है? ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जिस एरिया की हमें जरूरत है वो क्या होगा, 0 से √2 y ऑफ बताओ कौन सा होगा पहले, y ऑफ ये ग्रीन वाला मतलब सर्कल, y ऑफ सर्कल dx माइनस फिर से 0 से √2 y ऑफ ऑरेंज वाला क्या है, ऑरेंज वाला पैराबोला, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो y ऑफ पैराबोला dx। क्लियर है चीज या नहीं? 0 से √2 y ऑफ सर्कल बताओ जी क्या आएगा, फटाफट बता दो। अब y ऑफ सर्कल 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx माइनस 0 से √2 y ऑफ पैराबोला बता देना जी फटाफट, बोलो, शाबाश, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है नहीं है? ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला बता दो, √a² माइनस x² का फर्स्ट एक्सरसाइज जिसने कर ली उसे आना चाहिए, x/2 √a² माइनस x², मतलब यही बीमारी लिख दी जाएगी, प्लस a²/2 मतलब 9/4/2/1, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा। क्लियर है? a²/2 साइन इनवर्स x/a 2x/3। क्लियर है? ये क्लियर है नहीं? लिमिट कहां से कहां तक है, -1/4 x³ 3, तो 3 यहां आ गया, x³ यहां, 0 से √2। देखो ध्यान से, अब
√2 डालूंगा, इधर कुछ वैल्यू आएगी, इधर भी कुछ वैल्यू आएगी, माइनस करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 0, तो 0 जब यहाँ डालूंगा तो ये वाला कट जाएगा, 0 जब यहाँ डालूंगा तो ये वाला कट जाएगा, तो 0 से दोनों कट गए। ऐसे अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ माइनस लोअर लिमिट 0 डालूंगा तो कट जाएगा, तो बस मुझे √2 की वैल्यू डाल देनी और मेरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, 0 पे तो हर जगह कट रहा है वो, ठीक है ना जी। इधर देखो x/2 मैं क्या कर रहा हूं, √2 की वैल्यू डाल रहा हूं, √2 की वैल्यू √2/2, ठीक है, 9/4 - 2, ठीक है, मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देता हूं क्योंकि नीचे 4 है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, क्लियर है। 0 की जो माइनस लोअर लिमिट है वो 0 हो रहा है, -1/12 √2 का क्यूब आ जाता है 2√2, क्लियर है, क्लियर है नहीं। इधर चलो तो फिर √2/2 मल्टीप्लाई में 9 - 8 1/√4 मतलब 1/2, क्लियर है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, दिक्कत कोई, 2 6 जा तो -√2/6, यहां √2/4 है और वहां √2/6 है, कुछ नहीं करना हमने, दोनों को एक जैसा बना दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, तो अब 6 4 जा 24 हो गया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से, तो ये भी 24 हो गया। अब सीधा सीधा कुछ नहीं करना, √2 मतलब 6√2 - 4√2, क्लियर है ना, ये 6 है, 6√2 - 4√2 क्या हो गया, 2√2/6 4 जा 24 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, क्लियर है चीज या नहीं, यही तो आ रहा है आंसर। लेकिन अब देखो सीन देखो एक और इंपॉर्टेंट, हमने देखो एक कुछ चीज डिस्कस की थी, हमने क्या कहा था, इधर देखो, हमने कहा था ये ऑरेंज वाला निकालना है, अभी हमने क्या निकाला है, व्हाइट वाला, तो ऑरेंज वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो ये यहां, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ढो से इडली, ठीक है। अब देखो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 है ऊपर, 4 6 जा 24, तो आंसर देखो क्या आएगा, √2/6, फिर 2 है तो 2 4 जा 8 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये आ गया हमारा आंसर, क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। दिखने में लेंदी है क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि दिखने में लेंदी है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे काम कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना था, हमने इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल दिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जब हमने निकाले तो हमारे पास y की जो वैल्यू आई 4/8, हमने इस y की वैल्यू से x की वैल्यू निकाली, ये ठीक है, और फिर हमने कुछ नहीं किया, 0 से √2 पहले लिमिट लेके गए ग्रीन वाला, फिर माइनस कर दिया 0 से √2 ऑरेंज वाला, और 2 से मल्टीप्लाई करना हमें भूलना नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है चीजें नहीं। नेक्स्ट बताओ जी अब क्या करना है, फिर से वही वाला काम, हमें ये चीज देख के पता चल जानी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। इस बार अब इसने कुछ भी नहीं लिखा, वो कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस, हमें नहीं पता अब क्या है ये, लेकिन हमें सिंपल सा दिख रहा है आज की डेट में x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r² सर्कल होता है, ठीक है। तो ये एक सर्कल है जिसका HK क्या है 1,0 मतलब सेंटर, और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,0, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, क्लियर है ये चीज। अब मैंने फिर यही काम करने देना, शुरू कर देना है। पहले सर्कल की अगर हम बात करें, चलो पहले सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर 0 0 है, सेंटर इसका मतलब क्या है ये है, और रेडियस क्या जा रहा है, रेडियस 1 है, तो इसका मतलब 1 यूनिट तक जाएगा और फिर उसके बाद ये सर्कल बन जाएगा, क्लियर है ये चीज। तो इसके ये जो पॉइंट्स हो गए कौन से पॉइंट्स हो गए, और ये तो हमारे 0 0 थे ही। दूसरे सर्कल की अब हम बात करते हैं, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है 1 0, सेंटर क्या है ये वाला पॉइंट, तो सेंटर है अब उसका, और रेडियस क्या है 1, इसका मतलब यो इधर 2 तक जाएगा, और इधर 1 मतलब यहां तक, यहां से शुरू होगा और यहां पर खत्म होगा, समझ रहे हो, समझना क्या वाहियात सा सर्कल नहीं बन गया, तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा।
ऐसा कुछ, अभी भी देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सेम होंगे, रेडियस क्योंकि 1 है। क्लियर है ना ये चीज? ठीक है, देखो अब देखो एक और काम हमें क्या करना है, हमसे कहता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, इन दोनों कर्व्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया ना वो निकालना है। बाउंडेड एरिया क्या होता है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है आपको। क्लियर है ये चीज या नहीं? ठीक है, अब देखो हमें ये वाला एरिया निकालना है, बाउंडेड वाला। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली सिंपल सा काम है हमारा, हम एक का निकाल दें पहले, मतलब ये वाला निकाल दें, येलो वाला निकाल दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि सिमेट्री के सेम है। ये वाले पॉइंट्स हमें पता है क्या है, यहां से लेके यहां तक जाऊंगा मैं पहले, क्योंकि कर्व चेंज हो रहा है ना। अगर देखो सर्कल पूरा यहां भी ऐसा यार होता फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो एक ही लिमिट काम आ जाती, और यहां पर 1 है हमें पता है, लेकिन सर्कल यहां से यहां गया तो मैं सर्कल था पिंक, और जब मैं यहां से यहां आया तो ग्रीन सर्कल आ गया, तो इसका मतलब वैल्यू बदल जाएगी। यहां से जब मैं यहां गया तो ये वाला एरिया निकाल दिया उसने, तो ये वाला निकाल दिया, समझ रहे हो? फिर जब मैं यहां से यहां गया ग्रीन के अंदर तो फिर ये वाला निकला, समझ रहे हो ये चीज? तो इसका मतलब ये वाले जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये निकालने पड़ेंगे पहले हमें, ये होते हैं x, y, तो मतलब x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। इन दोनों पॉइंट्स के बाद क्या करना है, 0 से लेके उस तक x तक जाओ, फिर प्लस कर दो x से लेके 1 तक, समझ रहे हो चीज या नहीं? तो मुझे x का पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशंस को देख लो, कुछ भी वही सब्स्टिट्यूट मेथड और वो सारे ड्रामे जो हमने करे 9th 10th 11th में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लिख रहा है यहाँ पे। RHS इक्वल है तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा। अगर LHS इक्वल होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल रहा हूं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 1 1 दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब y से y भी काट सकता हूं मैं। अगर मैं इसे काट सकता हूं तो मुझे सच सच बताओ कि क्या मैं ये नहीं लिख सकता एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर ही तो खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी काट सकता हूं मैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है और x की वैल्यू 1/2 है, तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर x की वैल्यू 1/2 है तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, हमें कुछ और तो निकालना भी नहीं। हाँ, सेहत के लिए कहीं किसी के स्कूल में कोई टीचर कुछ बोल दे तो y की वैल्यू भी निकाल देना भाई। हालांकि अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की कर रहे हो, ग्रुप एक्स ग्रुप वाई कहीं कुछ भी कर रहे हो, या IIT JEE वगैरह की कर रहे हो, तो वाई निकालने का कष्ट क्यों करना हमें, जब हमें एक्स की ही जरूरत है भाई। यहां पर तो हमें 1/2 इसी की जरूरत है, क्योंकि हमें 0 से 1/2 तक जाना है, 1/2 से 1 तक जाना है, तो हम ये निकाल के टाइम क्यों खराब करें। पर बोर्ड वगैरह में निकाल लेना, वो बेचारे CBSE बोर्ड वाले बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हें दिखता नहीं है, तो वाई पे कई बार नंबर काट लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जी रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, मैं यहीं पे लिखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम सॉल्व करेंगे इसे। रिक्वायर्ड एरिया देखो होगा क्या, रिक्वायर्ड एरिया होगा, पहले 0 से हाफ तक जाना है मुझे, ठीक है, 0 से हाफ तक मैं जाऊंगा, फिर मेरा वाई ऑफ पिंक आएगा। पिंक मतलब कौन सा सर्कल है, पिंक, ध्यान दिया था कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर 1 0 है ना, जिसका सेंटर 1 0 है, सेंटर 1 0 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका वाई आएगा, वाई ऑफ, मैं पिंक लिख देता हूं अभी, ठीक है, वाई ऑफ फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं वाई ऑफ पिंक ही लिखता हूं याद रखने के लिए, dx माइनस 0 से हाफ, ठीक है, सॉरी प्लस, ठीक है प्लस आएगा 0 से हाफ, प्लस करना है, सॉरी 0 से हाफ नहीं, 0 से हाफ तो हमने कर दिया, प्लस कहां से करना, हाफ से 1, हाफ से 1 करना है हमें प्लस, ठीक है, हाफ से 1 हमें प्लस करना है। हाफ से 1 क्या होता है, वाई ऑफ ग्रीन, वाई ऑफ ग्रीन dx, ठीक है, ग्रीन कौन सा है जिसका सेंटर 0 0 है, ये वाला, समझ गए नहीं समझे? अब कुछ नहीं करना, अब तो इसे सॉल्व करना है, बच्चा बच्चा जानता है, अब तो दिल किस पे मरता है ना, ठीक है, 0 से 1/2 वाई ऑफ पिंक, वाई ऑफ पिंक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस हाफ से 1, दूसरे सर्कल की क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। क्लियर है नहीं क्लियर?
दोनों आसान काम है, अब दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, अब तो कुछ भी नहीं करना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब इसमें लगाओ तो ध्यान रखना है एक्स है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स अपॉन टू, ठीक है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स क्या है हमारा, ध्यान रखना ये गलती होगी एक्स अपॉन ए, ये एग्जाम में गलती होगी, अभी तो ध्यान दे रहे हो तुम लोग। प्लस ओहो इंटीग्रेशन क्यों, अंडर रूट फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अब यहां पर एक्स ही है, एक्स बाय टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है चीज या नहीं, हाफ से वन। अब देखो मेहनत वाला काम अब शुरू हुआ है, पहले हाफ वाली डालेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले हाफ वाली डाल रहा हूं मैं, हाफ माइनस वन माइनस हाफ अपॉन टू, हाफ माइनस वन माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 मतलब √3/2, क्लियर है, प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ माइनस वन प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ माइनस वन मतलब माइनस हाफ, ये भी क्लियर है। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, जब लोअर लिमिट डालेंगे ध्यान से देखो 0 माइनस वन मतलब -1/2, इधर डालेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस 1 0, तो इसका लिए पूरा फ्रेज कट गया, ये कट ही गया, ठीक है, अब बड़ी हुई है तू, ठीक है, ये कट गया, माइनस ये वाला आया हाफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 डाल दी तो ये बचा। क्लियर है नहीं क्लियर, अपर लिमिट प्लस 1/2 1 माइनस 1 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स प्लस हाफ साइन इनवर्स 1। क्लियर है ये बात भी, माइनस लोअर लिमिट मतलब -1/2/2, ध्यान रखना है 1/2/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो चीज, लोअर लिमिट डाल रहा हूं यहां पर तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/4 तो 4 माइनस 1 मतलब 3/4 और उसका ले रहा हूं तो √3/2। नेक्स्ट ये भी माइनस कर रहा हूं ना, माइनस लोअर लिमिट तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, इधर माइनस हाफ साइन इनवर्स 1/2, क्लियर है, माइनस हाफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखो इस पूरे सॉल्व करने की इसकी कला को देखो, कुछ कट रहा है पहले ये देख लो, 2 तो नीचे ही आना था तो ये आ गया -√3/8, इधर भी यही है -√3/8 तो इधर मैं 2 लगा दूं -2√3/8, यही है ना -√3/8, इसका मतलब हमने ये दोनों तो सॉल्व कर लिए, ठीक है, इन दोनों को भूल जाते हैं हम जिंदगी से। हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, तो ये आ गया -1/2 साइन इनवर्स 1/2 और इधर भी देखो माइनस साइन इनवर्स 1/2 नहीं ये कटेगा नहीं, ये साइन इनवर्स -1 है तो -1 की जगह बाहर आएगा प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 और ये भी प्लस हाफ साइन इनवर्स, ठीक है, इसको आगे करते हैं। देखो ये था, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा को मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूं तो माइनस बाहर आ गया -1/2 साइन इनवर्स 1/2, क्लियर है चीज। इधर भी देखो यही चीज यहां लिख रही है -1/2 साइन इनवर्स, मैंने इसको ले लिया तो मतलब मैं 2 उससे लिख दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब मेरा ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मेरा क्या बचा, ये दोनों सॉल्व करने हैं, माइनस है इधर लेकिन माइनस इधर है तो साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, क्लियर है चीज, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, यही चीज इधर है प्लस 1/2 तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्लियर है ना ये चीज, तो इनसे तो घबराना है ही नहीं। ये क्या आ गया -√3/4 आ गया, माइनस साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स 1 ये आया, हाफ की जगह मैं यहां पे लिख दूंगा साइन π/6, साइन 30 पर ही तो होता है हाफ, तो साइन से साइन इनवर्स काटते नहीं है लेकिन मान लेते हैं कट रहा है, ठीक है, -π/6 आ गया ये, इधर क्या आ गया साइन इनवर्स, इधर भी साइन π/2 लिख दूंगा
तो इधर प्लस पाई बाय 2 आ गया है, पाई बाय 2 आगे नहीं आया। अब मैं इसके बाद यहां कर रहा हूं, देखो इधर ध्यान से देखो, माइनस √3/2, सॉरी 4, √3/4, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 को सॉल्व कैसे कर रहा हूं, इधर देखना, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 को, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 को, नीचे 6 है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया। 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/6, 2 पाई/6 लिख दूं मैं यहां, तो इधर आ गया प्लस 2 पाई/6। क्लियर है? ये क्या आ गया, मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ गया वैसे, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान दिया आपने, हमने अभी ये निकाला ये पीला वाला, लेकिन हमें तो व्हाइट वाला भी चाहिए था। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब हर जगह पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब आंसर में भी 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा -√3/2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई तो 2 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। ये आ गया आंसर, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो 2 पाई/3 माइनस √3/2 लिख रखा होगा बुक में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी? देखो क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, हो रहा है, अगर प्रैक्टिस नहीं है। अगर एग्जाम में फर्स्ट टाइम करोगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल लेटर्स में फेल होगे, लेकिन अगर हम इसको 2 बार 1 बार निकाल लेना हाथ से, फिर इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं, क्योंकि हमें याद हो जाएंगी ये वैल्यू, हमें पता चल जाएगा इधर इधर का क्या आना है आंसर, फिर तो हमें आंसर ही याद हो जाएगा 2 बार भी अगर हमने निकाल लिया।